एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बाउहाउस मूवमेंट के बारे में। तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1920 से 1930 ईस्वी के बीच का है। इस मूवमेंट के बारे में बताने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो क्या कभी आपके मन में ऐसा सवाल आया है कि क्या दुनिया में कोई ऐसा स्कूल है जो केवल आर्ट का हो, मीन्स जहाँ क्रिएटिविटी भरी पड़ी हो, जहाँ पे आपको खुली आज़ादी हो, खुली छूट हो कि आप जो चाहे, जो करना चाहे वो कर सके, आपके आइडियाज़ को रिस्पेक्ट दी जाए, वैल्यू दी जाए, आप जो बनाना चाहे आप बना सके, फुल ऑफ क्रिएटिविटी, जहाँ पे आपको पार्टी करने की आज़ादी हो, जहाँ पे आपको अपने इमोशंस हर एक चीज़ एक्सप्रेस करने की आज़ादी हो, मीन्स स्कूल ऑफ फ्रीडम। क्या कभी ऐसा थॉट आता है कि कोई ऐसा स्कूल होता जहाँ मुझे पूरी आज़ादी मिल जाए? तो 1919 में एक ऐसा स्कूल था जर्मनी में जहाँ स्टूडेंट्स को पूरी आज़ादी थी। तो उस स्कूल के जो फाउंडर थे उनका नाम था वाल्टर ग्रोपियस, जो कि एक मॉडर्निस्ट आर्किटेक्ट थे, जिनका ये थॉट था कि एक ऐसा स्कूल होना चाहिए जहाँ पे क्रिएटिविटी को मौका मिले, मीन्स उसे पूरी आज़ादी हो। तो उन्होंने ऐसा सोचा और ऐसा किया भी, एक स्कूल बनाया जिसका नाम रखा गया बाउहाउस। ये एक आर्ट मूवमेंट तो है ही, एक्चुअली ये नाम है एक स्कूल का जो कि एक जर्मन नेम है, बाउहाउस। बाउ मीन्स बिल्डिंग एंड हाउस मीन्स घर। तो एक ऐसी जगह जहाँ पे स्टूडेंट्स को पूरी आज़ादी थी अपने वर्क को शो करने की। तो अगर ऐसा कहा जाता है कि जो बाउहाउस था वो एक हिसाब से एक तरह का स्कूल तो था ही, आर्ट्स के लिए एक स्कूल तो था ही, एज वेल एज वो दूसरी तरफ एक लैबोरेटरी की तरह था, एक एक्सपेरिमेंट की लैबोरेटरी, जहाँ पे स्टूडेंट्स को पूरी आज़ादी थी एक्सपेरिमेंट करने की। मीन्स अगर आप आर्टिस्ट हैं और क्रिएटिविटी आपके सर में हमेशा घूमती रहती है और आपको ये आज़ादी भी मिल जाए कि आप एक्सपेरिमेंट कर सको, तो सोने पे सुहागा हो जाए। तो उस समय ऐसा ही था। वहाँ के जो आर्टिस्ट थे वो बहुत क्रिएटिव थे, उन्हें पूरी आज़ादी थी, उनका जो मन करता था वो करते थे। इवेंट पार्टीज़ करने की भी आज़ादी थी, वहाँ फैशन शोज़ होते थे, पार्टीज़ होती थी, म्यूज़िक और कॉन्सर्ट और थिएटर, हर चीज़ को फ्रीडम थी, जो मन करता वो करते, कोई रोक टोक नहीं थी, कोई पाबंदियाँ नहीं थी, कोई हिस्टोरिकल, मैथोलॉजिकल या इमोशनल कोई भी थ्योरी, ड्रामा, किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं था, पूरी आज़ादी थी, जो मन करे वो करो। वाल्टर ग्रोपियस जो थे, इनका थॉट था कि आर्ट जो है उसको आप बाउंड नहीं कर सकते हो, मीन्स वो एक केवल शोकेस करने वाली चीज़ नहीं है जो आप म्यूज़ियम में लगा रहे हो कैनवासेस पे। आर्ट सिर्फ वो नहीं है, आर्ट आप डेली लाइफ में भी देख सकते हो, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन्हें भी आप आर्ट के थ्रू क्रिएटिव बना सकते हो। वैसे अगर हम बात करें बाउहाउस स्कूल के इन्वायरमेंट के बारे में, तो इन्वायरमेंट काफ़ी चिल्ड था, काफ़ी कूल था। वहाँ के जो लोग थे वो आपस में, जैसे था नहीं, सभी क्रिएटिव थे, सबके थॉट्स मैच करते थे, वो काफ़ी हिलमिल के रहते थे। वहाँ पे कोई पाबंदियाँ नहीं थी, उनके बीच में धर्म नहीं था, सेकुलर था सब कुछ। मीन्स वो एक हिसाब से लोग बोलते थे कि वो एक अलग ही संप्रदाय है। जो बाउहाउस के स्टूडेंट्स हैं उनका तो अलग ही है, क्योंकि वो अपने में ही जीते थे, क्योंकि सबके थॉट मैच करते थे और सभी क्रिएटिव थे, सभी आर्टिस्ट थे। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता था कि किसका बैकग्राउंड कैसा है, कौन किस धर्म से आ रहा है, कौन कहाँ कैसे बिलोंग करता है, ये मैटर नहीं करता था उनके लिए। वो सभी एक साथ मिलजुल के रहते थे और क्रिएटिविटी करते रहते थे। बाउहाउस जो है ये काफ़ी कुख्यात भी हो गया था उस समय, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स पार्टीज़ बहुत करते थे। तो लोगों का कहना था कि यहाँ के स्टूडेंट केवल पार्टी करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, ये पढ़ाई नहीं करते हैं। तो जो वाल्टर ग्रोपियस थे, इनका मानना ये था कि पढ़ाई के साथ साथ फ्रीडम होनी चाहिए, क्रिएटिविटी को जन्म लेने के लिए खुलापन होना चाहिए। अगर वो पार्टी करते हैं, अगर वो कॉस्ट्यूम पार्टीज़ कर रहे हैं, अगर वो म्यूज़िक और थिएटर का सहारा ले रहे हैं, तो इससे उनकी क्रिएटिविटी को और बढ़ावा मिल रहा है। हम उनकी थॉट को, उनकी क्रिएटिविटी को बाउंड नहीं कर रहे हैं, उन्हें खुली आज़ादी दे रहे हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं और इससे उन्हें नए नए आइडियाज़ सोचने का मौका मिलता है। स्कूल के 14 साल के समय में कई सारे जो लेजेंडरी वर्क हैं, जो आर्ट पीसेस हैं, वो क्रिएट किए गए थे। उनमें से कुछ खास थे जो आज भी याद किए जाते हैं, जिसमें एक तो थी बेसिल चेयर, जिसको बनाने वाले का नाम था मार्सल लेजॉस ब्रेवर।
तो इस चेयर को वेसिली कैंडिस्की ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। दशकों बाद जब रेवर ने इसे दोबारा से लॉन्च किया, वो भी काफ़ी मास प्रोडक्शन के तौर पे, तो उन्होंने वेसिली को एक ट्रिब्यूट देने के तौर पे इसका जो चेयर थी इसका रीनेम किया और इसे वेसिली नेम दिया। यहाँ पर एक फ़ीमेल क्रिएटर भी थी जिनका नाम था मैरी एने ब्रांट। उन्होंने एक ऐसा टी पॉट बनाया जिसको घुमाने से उसकी एक भी बूंद नहीं छलकेगी और उसमें जो हैंडल लगा हुआ था वो भी हीट रेजिस्टेंट था, मींस उस पर हीट का कोई असर नहीं होगा। तो वो जो डिज़ाइन था उसे बहुत पसंद किया गया और लेटर ऑन उसके कई सारे वर्जन्स जो हैं वो मार्केट में आए। तो अब बात करते हैं उस समय के जो फेमस आर्टिस्ट थे उनके बारे में। तो जो पहले आर्टिस्ट थे उनका नाम था जोसेफ अल्बर्स। जो दूसरे आर्टिस्ट थे उनका नाम था पॉल क्ली। जो तीसरे आर्टिस्ट थे उनका नाम था वेसिली कैंडिस्की। जो चौथे आर्टिस्ट थे उनका नाम था लाज़लो मोहोली-रेगी। तो अब बात करते हैं उस समय के जो फेमस आर्टवर्क्स थे उनके बारे में। तो जो पहला आर्टवर्क था उसका नाम था येलो रेड ब्लू। जो दूसरा आर्टवर्क था उसका नाम था रेड बलून। जो तीसरा आर्टवर्क था उसका नाम था वॉल हैंगिंग। जो चौथा आर्टवर्क था उसका नाम था लाइट स्पेस मॉड्यूलेटर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।